नमस्कार और स्वागत है इस खास पड़ताल में। आज हम दिवाली के शायद सबसे अहम और सबसे जाने पहचाने रिवाज लक्ष्मी पूजा के पीछे क्या मायने हैं उसे समझने की कोशिश करेंगे जी, नमस्ते। कि आखिर दिवाली की रात लक्ष्मी पूजा इतनी जरूरी क्यों है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग तो इसे बस पैसे रुपए से जोड़ते हैं, पर क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? हाँ, ये बात तो है। दिवाली मतलब भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, है ना? और लक्ष्मी पूजा तो जैसे इसका सेंटरपीस बन गई है। बिल्कुल। और अक्सर ऊपरी तौर पर देखें तो लगता है हाँ, धन, दौलत, समृद्धि बस इसी के लिए है। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, उनमें झांकते हैं, तो पता चलता है कि भाई ये तो बहुत मल्टी लेयर्ड चीज है, पुराण है, लोक मान्यताएं हैं, और यहाँ तक कि आप देखें तो सामाजिक आर्थिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। हाँ, यही बात मुझे भी क्लिक की। जैसे ही कोई कहता है लक्ष्मी पूजा, पहली इमेज तो वही आती है, नोटों की गड्डियां, सोना चांदी। सही। पर जैसा आपने कहा, ये पढ़ते काफी गहरी हैं। तो फिर कहाँ से शुरू करें इसे खोलना? ठीक है, चलो इसे खोल कर देखते हैं। शायद सबसे कॉमन जो धारणा है वहीं से। हाँ, मुझे लगता है वही सही रहेगा। सबसे आम और शायद सबसे बुनियादी समझ तो यही है कि माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं। हाँ, समृद्धि, सौभाग्य और यहाँ तक कि सुंदरता, ऐश्वर्य, इन सब की देवी। तो उनकी पूजा का जो पहला मकसद है वो तो जीवन में इन चीजों को बुलाना ही है। सही। और ये विचार इतना स्ट्रांग है कि शायद ही हिंदू धर्म में कोई ऐसी शाखा हो जहाँ लक्ष्मी जी की पूजा किसी न किसी रूप में ना होती हो। पर दिवाली से इनका रिश्ता कुछ खास है। हाँ, ये खास रिश्ता क्या है? मतलब लक्ष्मी जी की पूजा तो शायद और भी त्योहारों पर या दिनों में होती होगी। दिवाली की रात ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट मानी जाती है? इसके पीछे एक बहुत गहरी मान्यता है। कई स्रोतों में ये बात आती है। अच्छा। माना जाता है कि कार्तिक महीने की अमावस्या की रात को, यानी दिवाली की जो मेन रात है, उस रात माँ लक्ष्मी खुद पृथ्वी पर घूमने निकलती हैं, विचरण करती हैं। ओह। और वो देखती हैं कि कौन से घर उनके स्वागत के लिए तैयार है। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ देवी के घूमने की कहानी नहीं है। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, डिवाइन ऑडिट है। ऑडिट? वाह, हाँ। विश्वास है कि देवी उन घरों में जाती हैं, वहां वास करती हैं, जो साफ सुथरे हों, अच्छे से रोशन हो, जहां श्रद्धा हो, भक्ति का माहौल हो और जहां रहने वाले लोग भी पॉजिटिव हों। अच्छा। इसीलिए तो दिवाली से पहले घरों की इतनी जोर शोर से सफाई होती है, सजावट होती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं है, ये असल में देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी है। अच्छा, तो ये जो अमावस की रात वाली बात है, इसका महत्व इस मान्यता से जुड़ा है। ये तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आमतौर पे तो अमावस को थोड़ा अशुभ समानते हैं या नेगेटिव एनर्जी से जोड़ते हैं ना। ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर इस विरोधाभास में ही गहरा अर्थ छिपा है। हाँ, अमावस की रात सबसे गहरी अंधेरी रात होती है। बिल्कुल। लेकिन शायद इसीलिए इस रात को प्रकाश का, रोशनी का महत्व और भी बढ़ जाता है। सही। माँ लक्ष्मी का इस अंधेरी रात में आना और फिर उन घरों में जाना जो रोशन है, प्रकाश से भरे हैं, ये अपने आप में ही अंधकार पर प्रकाश की जीत का सिंबल बन जाता है। वाओ। ये दिखाता है कि सबसे गहरे अंधेरे में भी समृद्धि और सौभाग्य का प्रकाश आ सकता है। बस शर्त ये है कि हम उसके लिए सही माहौल तैयार करें। ये तो सोचने का बिल्कुल नया एंगल है कि अमावस्या का अंधेरा ही लक्ष्मी के प्रकाश को और जरूरी बना देता है। अच्छा, श्रोतों में एक और बड़ी फेमस कहानी का जिक्र है, समुद्र मंथन। हाँ हाँ। इसका लक्ष्मी पूजा से क्या कनेक्शन है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये पौराणिक कथा तो लक्ष्मी पूजा के महत्व को और भी ज्यादा गहरा बना देती है। पुराणों के अनुसार एक जमाना था जब देवता असुरों की वजह से शक्तिहीन हो गए थे। स्वर्ग पर भी असुरों का राज हो गया था। हाँ। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि भाई समुद्र मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा, वो पीकर तुम अमर हो जाओगे। राइट। और ये बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। देवता और असुर दोनों ने मिलकर किया। मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाया, वासुकी नाग को रस्सी, हाँ हाँ, सुना है। और समुद्र को मथा गया। तो उसमें से एक एक करके 14 रत्न निकले थे। अद्भुत चीजें। विष भी निकला था जिसे शिवजी ने पी लिया। और उन्हीं रत्नों में से एक थी स्वयं देवी लक्ष्मी। हाथ में कमल लिए वो समुद्र से प्रकट हुई। और जहां तक मुझे याद है, उनके प्रकट होने का दिन वो यही दिवाली का दिन माना जाता है। बिल्कुल सही। कई पुराणों में और मान्यताओं में यही है कि माँ लक्ष्मी का प्राकट्य, उनका अपीयरेंस कार्तिक मास की अमावस्या को ही हुआ था। ओह। समुद्र से निकलने के बाद उन्होंने वहां मौजूद
देवताओं और दिव्य शक्तियों में से भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। अच्छा। इसलिए दिवाली का दिन सिर्फ लक्ष्मी की पूजा का दिन नहीं है, ये उनका प्राकट्य दिवस भी है, एक तरह से उनका जन्मदिन, बर्थडे। हाँ। तो इस दिन उनकी पूजा करना मतलब जैसे उनके अवतरण का, उनके इस दुनिया में आने का स्वागत करना है। सही। और ये बात इस पूजा को सिर्फ कुछ मांगने की क्रिया से ऊपर उठा देती है, ये एक सेलिब्रेशन बन जाता है। ये तो सच में अद्भुत है। हाँ। इससे तो पूजा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल गया। ये सिर्फ हे देवी हमें धन दो वाला मामला नहीं रहा। बिल्कुल। ये तो उनके होने का, उनके इस दुनिया में आने का जश्न है। इससे कनेक्शन और भी गहरा लगता है। सही कहा। अब अगर प्रतीकात पर आए, सिंबलिज्म पर, जिसका आपने पहले भी जिक्र किया था, दिवाली मतलब रोशनी का त्योहार, अंधकार पर प्रकाश की जीत। हाँ। लक्ष्मी पूजा इस बड़े सिंबलिज्म से कैसे जुड़ती है? क्या ये सिर्फ दिए जलाने तक ही है? नहीं, ये जुड़ाव बहुत नेचुरल और बहुत गहरा है। जैसा हमने कहा, अमावस्या, सबसे अंधेरी रात। हाँ। इस रात को इतने सारे दिए जलाना, वो सिर्फ बाहर रोशनी करना नहीं है, ये सिंबॉलिकली हर तरह के अंधेरे को मिटाने की कोशिश है। हर तरह के मतलब सिर्फ फिजिकल अंधेरा नहीं, हमारे जीवन का अंधेरा भी, जैसे अज्ञानता का अंधेरा, निराशा का, दुख का, डर का, आलस का, गरीबी का। और रोशनी, वो सिर्फ दिए की लौ नहीं, वो ज्ञान की रोशनी है, उम्मीद की, सुख की, समृद्धि की, हिम्मत की, पॉजिटिविटी की। इन सब का प्रतीक है। अच्छा। और माँ लक्ष्मी के रूप में पॉजिटिव एनर्जी, प्रॉस्पेरिटी, गुड फॉर्चून उसको बुला रहे होते हैं। तो वो जलते हुए दिए एक तरह से रास्ता दिखा रहे हैं देवी को? बिल्कुल, एक तरह से इनविटेशन कार्ड है, वो प्रकाश का मार्ग बना रहे हैं उनके लिए कि आइए और हमारे जीवन को अपने प्रकाश से भर दीजिए। तो ये दिए जलाना एक तरह का स्पिरिचुअल इन्वोकेशन भी हुआ? निश्चित रूप से। ये सिर्फ डेकोरेशन नहीं है, ये एक एक्टिव प्रेयर है, प्रकाश के जरिए की गई प्रार्थना। ये बाहर के अंधेरे को तो हटाता ही है, साथ में मन के अंधेरे को दूर करने का एक संकल्प भी है। और इससे एक जरूरी सवाल भी उठता है। क्या? कि हम अपने त्योहारों के इन गहरे सिंबॉलिक मतलबों को कितना समझते हैं, कितना महसूस करते हैं, या हम सिर्फ रस्म निभा रहे हैं, उसके पीछे की फिलॉसफी को भी अपना रहे हैं या नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात कही आपने। व्यापारी वर्ग और उनके नए बही खाते, हाँ, इसका लक्ष्मी पूजा से क्या खास कनेक्शन है? हाँ, ये लक्ष्मी पूजा का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिकल पहलू है। हाँ। खासकर भारत के जो व्यापारी समुदाय हैं उनके लिए। अच्छा। कई सदियों से गुजरात में, उत्तर भारत के कई हिस्सों में व्यापारी लोग दिवाली को अपना नया फाइनेंशियल ईयर मानते हैं। ओके, उनका नया साल। हाँ, इस दिन वो अपने पुराने हिसाब किताब, अकाउंट्स वो बंद करते हैं और नए बही खातों की शुरुआत करते हैं।